As COVID cases continue to spike, the demand for remdesivir has gone up. Now, major remdesivir manufacturers have decided to bring down the prices. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi took note of the remdesivir shortage and ordered to ramp up production capacity. Remdesivir production has now been raised to over 74 lakh doses per month. रेमडेसिविर की उपलब्धता को और उसकी कमी को ठीक प्रकार से जल्दी हैंडल किया जाए, इसके लिए जो हमारा मंत्रालय है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का, उसका भी पूरा सहयोग है। उसके सहयोग से भी जो सभी बड़ी कंपनियां इसको बना रही हैं, उनको भी जो है पूरी तरह से आगाह किया गया है अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए। और इसके साथ साथ इस दवा का एक्सपोर्ट जो है वो भारत से बाहर उसको बैन किया गया है। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फ़ोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। ये तीनों चीज़ें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीज़ें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा, मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। So the COVID hotspots highlighting a shortage of remdesivir now, but politics is also not far behind. Amid the ongoing COVID crisis across the country, a war of words broke out between the centre and the Maharashtra government over remdesivir. This after Maharashtra Minister Nawab Malik claimed that when the state government asked 16 export companies for remdesivir, they were told the centre has asked them not to supply the medicine to Maharashtra. Dismissing Nawab Malik's claims, the centre hit out at the Maharashtra government, saying that the production is being doubled. The centre has also said that no consignment is stuck and it is committed to aid the supply of the drug to all states. देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है। अगर इसी तरह से केंद्र रवैया अपनाएगी तो राज्यों को भी कानून के तहत जो अधिकार है उसके तहत कार्रवाई करके अपने लोगों की जान बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। खुद की विफलता छुपाने के लिए सारे झुठलाने वाले आरोप, इस प्रकार के आरोप करके महाराष्ट्र सरकार की विफलता छुप नहीं सकती। आपके पास पूरा 1 वर्ष था, आपने ना अस्पतालों का निर्माण किया, ना बेड की व्यवस्था की, ना जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसके लिए कुछ सुविधा आपने मुहैया कराई, कुछ नहीं किया। आदरणीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको एक्सपोर्ट, जब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया केंद्र एक्सपोर्ट बैन करके डोमेस्टिक सप्लाई करने के लिए उनको परमिशन दी, तो उसके तहत अभी बीडीआर इंटरनेशनल फार्मा को अभी परमिशन मिली है। और मेरी जानकारी से जितने एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है सभी को अभी डोमेस्टिक सप्लाई करने का केंद्र सरकार ने परमिशन दी हुई है। और लास्ट कल से 1-2 दिन से वो अभी डोमेस्टिक सप्लाई भी कर रहे हैं। तो जो नवाब मलिक जी जो बोले उसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के माध्यम से ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ है। आज बीजेपी राजकारण करती है, फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में हो, ऑक्सीजन के बारे में हो, वैक्सीनेशन के बारे में हो, उसमें बीजेपी पूरी तरह राजकारण कर रही है। ये राजकारण का समय नहीं है,
सभी दलों को साथ में लेकर इस महामारी से देश की जनता को बचाने का ये समय है। इतना ही हम कहते हैं और इसमें कोई राजकारण नहीं होना चाहिए। आज देश में सबने एक मिलकर लोगों की जाने और इस बीमारी से मुक्त करने की कोशिश करना चाहिए।